नमस्कार साथियों, मैं सुनील द्विवेदी आपके एमपी एग्जाम इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी पे आप लगे होंगे। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, काफी एग्जाम है, तो उसके लिए आपको अभी से बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। आपको पता है कि मैंने सरलीकरण का फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर लिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे देख ले। मैं मानता हूं कि वो नॉर्मल क्वेश्चन मैंने डाला है। मैं नॉर्मल क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि अब जो आगे आने वाले क्वेश्चन है वो तगड़े क्वेश्चन होने वाले हैं। मतलब एसएससी सीजीएल के, सीएचएल के, एमटीएस के, सीपीओ के और दिल्ली पुलिस के मेनली ये क्वेश्चन रहेंगे। आते तो सभी स्टेट एग्जामिनेशन जो भी है, पुलिस के एग्जाम जो भी है, रेलवे के, है ना, सभी जो जितने भी एग्जाम होते हैं सभी पे आते हैं। पर उनकी आज एडवांस लेवल के मैं क्वेश्चन उठाऊंगा, है ना। तो आज हम वो चीज देखने की कोशिश करेंगे और आज जो मैं क्वेश्चन सॉल्व मतलब मैं आपको बताने वाला हूं वो बेसिक जो है तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्यक्ति उनमें फंसता है, काफी टाइम लगता है, उन्हें आपको फंसने की जरूरत नहीं, बस उन्हें आपको देखना है। और नॉर्मली फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, कुछ भी नहीं करना होता है, बस अगर फार्मूले याद है तो आप उसे 2 सेकंड के अंदर आप कर लेंगे। देखिए क्या होता है फार्मूला। सबसे पहले फार्मूला आपको देखना पड़ेगा। फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला, ये फार्मूला आपको याद करना जरूरी है और आपने ये चीज पढ़ा भी होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। ये लिखा हुआ स्क्वायर, इसे आपको मतलब स्क्वायर लगा मतलब इसे आपको 2 बार लिखना है। अगर आपको फार्मूला अगर नहीं भी याद है तो भी आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपके सामने ये फार्मूला लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले आप समझने की कोशिश करें। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब होता है कि ये पूरी जो कोष्टक के अंदर संख्या लिखी इसका 2 बार मल्टीप्लाई हमें करना है। मतलब आपको लिखना क्या है, a प्लस बी और a प्लस बी। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप इन दोनों का गुणा करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इसमें क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी, a माइनस बी, ये फाइनल आंसर नहीं है, आपको इसे सॉल्व करना है। इसका मतलब लगा स्क्वायर मतलब ये संख्या 2 बार है। अगर आप इसका गुणा करेंगे, आपसे गुणा करते बनता है, अगर नहीं बनता तो आप पहले गुणा करना सीख लीजिए, ठीक है। देखिए पहला पहली संख्या ये लिखा, पहला मैंने 2 बार लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। इस a का पहले इस a से गुणा होगा तो a का a से गुणा होगा तो आएगा a स्क्वायर। a का गुणा b से करेंगे तो प्लस का चिन्ह साइन हमारे पास है तो a b आ जाएगा। अब b का गुणा हम a से करेंगे तो फिर से a b आ जाएगा, b का गुणा हम a से करेंगे तो प्लस 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 हो जाएगा, ये आ जाएगा b स्क्वायर। अब हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे क्योंकि a b हमारा 2 बार, इसे हम सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर वालों को हम एक साइड कर देते हैं तो a स्क्वायर ये इधर है तो प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस 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 जुड़ जाएगा तो ये 1ab मिला के 2ab। तो ये मेनली हमारा ये फार्मूला इसका मतलब हमें ये इतना चीजें ना लिख के केवल हमें इतना शॉर्टली चीजें लिखना है ना। तो इसे मैं पूरा इरेज कर देता हूं और केवल मैं जो चीजें जरूरत है अपने लिए वो मैं लिखता हूं और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपसे ये फार्मूला बनेगा। अगर नहीं बनता है तो आप इसे निकालना सीख लेंगे, ठीक है। इसका मतलब फाइनल आंसर क्या आया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसी तरह हम इसमें करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास लिखा हुआ, इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस था तो ये प्लस में संख्या थी, अब माइनस वाले को कैसे करना है, यहाँ पे लिखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। ये फार्मूला आपको याद रखना है। इसी फार्मूले के बेस पे कई क्वेश्चन बनते हैं और इसी इन दोनों फार्मूलों को अगर हम जोड़ते घटा दें तो इनसे भी फार्मूला निकलता है। उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लोग लड़के उसमें फंसते हैं। तो हमें फंसना नहीं है मेनली उन क्वेश्चनों पे, हमें देखना है कि क्वेश्चन कैसे होता है, हमें इनको सॉल्व करने की कोशिश करना है। अगर हम इनका जोड़ करते हैं, जोड़ अगर करेंगे तो कैसा हमारे पास जोड़ करके देखिए आप कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। अब आप देखिए कि मुझे इसका पूरा ये लिखना है, मैं सॉल्व करके एक बार आपको बता देता हूं। यहां पे हम क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे प्लस लगा, ये मैंने प्लस लगा दिया। अब a माइनस बी का फार्मूला आंसर क्या है, दिया है। यहाँ पे हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये पूरी प्लस की डिजिट है, ये पूरा प्लस है, ये प्लस का, ये माइनस का। आपको पता है कि प्लस माइनस की संख्या क्या होती है, आपस में कट जाती है। हम इसे इन दोनों को आपस में काट देंगे। a स्क्वायर 2 बार है, b स्क्वायर 2 बार है, हम फाइनली इसको कैसे लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। लेकिन ये 2 2 बार है, इसे हम अगर कॉमन करके अगर लिखें, इसे हम बाहर कर लें तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फाइनली हमारा ये आंसर आएगा। मैंने आपको ये सॉल्व करके बताया, आपको इतनी चीजें आपको नहीं याद रखना, केवल आपको फाइनल आंसर आपको याद रखना है। मैं इसे इरेज कर देता हूं एक बार और आपको लिख के बता देता हूं।
इसका फाइनल आंसर क्या आया था आपके पास? इसका फाइनल आंसर आया है 2a² प्लस बी स्क्वायर। आपको केवल इतना ही चीजें याद रखना। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास ये आएगा। अगर ये एक तो ये फार्मूला निकला, अब इसमें से अगर इस संख्या को, ये वाला जो कोष्टक में है, इसे अगर हम इधर की तरफ अगर पक्षांतर कर दें, ये इसको भी देख लीजिए, देखने की कोशिश कीजिए। अगर मैं इसको अगर इधर पक्षांतर कर दूं, तो अगर इसको मैं यहां से अगर इरेज कर दूं, ये मैंने इसको यहां से इरेज कर दिया, अगर मैंने इसको यहां से इरेज कर दिया तो मेरे पास यहां पे जो संख्या थी वो उठ के कहां आ जाएगी? यहां आ जाएगी, मतलब a² प्लस b²। ये आपको याद रखना है, और ये भी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको काफी चीजें मिलेंगी। क्या लिखा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a² प्लस b² का आंसर 2 आएगा। आप बस कितनी भी बड़ी डिजिट लिखी, कितनी बड़ी संख्या लिखी हो, अभी मिलेगी आपको, उसको आपको सॉल्व नहीं करना। अगर आपसे फार्मूला बनता है तो फाइनली आप उसका आंसर 2 लिख देंगे। याद है आपको ना? अब चलिए, हमने अभी इसका प्लस किया, प्लस करके हमने ये लिखा। अब अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो माइनस करने में क्या आएगा वो भी चीज देख लेते हैं। माइनस करने में क्या आएगा, मैं मान लीजिए यही बिगड़ देता हूं। चलिए माइनस करके लिखता हूं आपको, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, सबसे पहले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ये लिखा है। मेनली ये चीज आपको सॉल्व करके नहीं लिखना है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, मैं आपको केवल तरीका बता रहा हूं कि ये आंसर कैसे निकल रहा है ना, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे भैया ने कैसे आंसर इसका फाइंड किया। ये चीज आपको करना है। तो इसका a प्लस बी का मैं फाइनल आंसर यहां पे लिखूंगा, तो a² प्लस b² प्लस का 2ab। अब आप देखिए यहां पे लगा है माइनस। अब आप माइनस की संख्या, ये पूरी संख्या है, तो हम इसका डायरेक्टली हम गुणा करते जाते हैं या शॉर्टली लिख लेते हैं। चलिए देखते हैं, शॉर्टली लिख के देखते हैं। तो ये माइनस लगा, ये मैंने माइनस लिखा, ये संख्या पूरी कोष्टक में हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें लास्ट में माइनस के अंदर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा तो a² प्लस b² माइनस का 2ab। ठीक है, इस संख्या को ऐसे लिख लेते हैं, a² b² प्लस 2ab। अब देखिए जो माइनस की संख्या है, इस माइनस की संख्या का हमको अंदर हमें सभी में क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करेंगे तो क्या है? माइनस a², ये माइनस ये प्लस, तो माइनस का b², और ये माइनस ये माइनस 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 प्लस, तो 2ab। ये आपकी पूरी संख्या है। अब आप देखिए कौन सी संख्या कट रही है। आपको पता है कि प्लस माइनस आपस में क्या होते हैं? कट जाते हैं। हम काटने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या जो है तो हमसे यहाँ पे कट जाएगी। तो ये माइनस का इससे कट जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कट जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे 2ab प्लस का, ये 2ab प्लस का, ये दोनों प्लस के हैं, मतलब ये 2ab जुड़ के आ जाएगा 4ab। ये आपके पास आ गया ना आंसर, 4ab आ गया। अब हमें इसका शॉर्टली आंसर पता चल गया, हमें फाइनल आंसर कि 4ab होता है। तो हमें ये चीजें नहीं लिखना है, हम इसे इरेज कर देते हैं। हम इसे इरेज करके क्या लिख देंगे? यहाँ पे क्या आ गया? 4ab। अब आप देखिए कि अगर इस ab का अगर पक्षांतर करके मैं अगर यहाँ ला दूं, इस ab का पक्षांतर करके अगर मैं इसके नीचे ला देता हूं, ab को यहां से अगर हटा दिया मैंने और इस ab को मैंने यहां ला दिया, ये मैंने ab को ला दिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, या तो या ये संख्या यहाँ पे रहेगी या फिर ये संख्या यहाँ पे रहेगी, या हो सकता है कि इसको जो मैंने यहाँ पक्षांतर कर दिया ना तो यहाँ पे रहे या फिर यहाँ पे रहे। मतलब आपको फार्मूला को याद रखना है मिलने की क्या चीज कैसे कहाँ पे होती है। तो इन्हीं फार्मूले पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो काफी आते हैं और लड़कों से बनते नहीं है, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। एक बार आइए देखते हैं फिर। आइए साथियों देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है। ये लिखा है मैंने 63 प्लस 36 का वर्ग प्लस 63 माइनस 36 का वर्ग 63 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर। मैंने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो इन फार्मूलों पे बेस्ड है थोड़ा सा। तो पहले सबसे पहले तो आपको देखना है कि ये किस फार्मूले पे बेस्ड है। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब है कि ये जोड़ वाला है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को इसने जोड़ करके लिख दिया। तो हमें आंसर क्या पता था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम ऐड करते तो क्या आता था 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर a स्क्वायर b स्क्वायर को हम इधर पक्षांतर कर देते तो क्या बचता था 2 बचता था, है ना। ये प्लस वाला है, सबसे पहले हमें देखना है कि इस संख्या को हमें a मानना है, इस संख्या को हमें a मानना है, इस संख्या को हमें b मानना है। सेम यहाँ पे इसको a मानना है, इसको b मानना है, इसको a मानना है, इसको b मानना है। तो आप देखिए क्या फार्मूला बन रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका फाइनल आंसर क्या आता था? हमने फार्मूले में क्या पढ़ा? इसका फाइनल आंसर था 2। तो आपको ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं सॉल्व करना है, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा क्या? 2। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पहले दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है कि 941 प्लस 149 का वर्ग प्लस 941 माइनस 149 का वर्ग। अब यहाँ पे क्या कर दिया है कि इसने इसको मल्टीप्लाई किया, मतलब इसने जो स्क्वायर में लिखा हुआ था इसने इसको
दो बार करके लिख दिया, मतलब इसने इसको स्क्वायर ना चढ़ा के तोड़ के लिख दिया है दो बार, सीधा सा मैं ये बोलूंगा। तो 941 दो बार लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि a गुणे a, तो जब a गुणे a हो, a का a से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर में लिया जाएगा, ये यहाँ पे लिख देंगे a स्क्वायर प्लस 149 का 149 मतलब तोड़ के इसने लिख दिया है b गुणे b, मतलब क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर आपके पास लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फिर से वही हो जाएगा, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, बस आप सॉल्व कर दें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का साइन लगा, मतलब प्लस का साइन मतलब कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी की पावर होल स्क्वायर को इसने जो है क्या किया है, मल्टी मतलब जोड़ के लिखा है। तो हमें बस जोड़ का फार्मूला पता है, फाइनल आंसर क्या होता है, 2 होता है, बस लिख देंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपके पास में फार्मूला मैंने लिखा हुआ है। फाइनल आंसर क्या आता है, 2 आता है, बस इसका आंसर आप लिख देंगे क्या, 2। ये आपका सॉल्व क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 90 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 90 प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस 90 माइनस 30 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा है, ये दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमने फार्मूला हमने क्या पढ़ा है कि अगर हम इसको a मान लें, इसको अगर हम b मान लें, हमने फार्मूला हमने वास्तव में क्या पढ़ा है, हमने फार्मूला पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो होगी, लेकिन यहाँ पे तो अपोजिट लिखा हुआ है। अपोजिट कैसे लिखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को ऊपर लिख दिया, मतलब इस फार्मूले को इसने अपोजिट कर दिया है। इसका आंसर क्या आ रहा था, इसका आंसर 2 आ रहा था, तो जब इसको अपोजिट कर देगा तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको ये भी चीज याद रखना है, ठीक है, कि अपोजिट करके भी दे सकता है। अगर आप इसको देखिए यहाँ पे कि ये क्या लिखा हुआ है, अब देखिए कि 943 प्लस 864 का स्क्वायर माइनस 943 माइनस 864, हो सकता है कि मार्कर मोटा होने के कारण आपको स्पष्ट ना दिखे, इसलिए मैं मुंह से बोल देता हूं, बटे 943 गुणे 864 आपके पास लिखा हुआ। अब आप देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले आपको ये साइन देखना है, ये साइन, ये सेंटर का साइन देखना है कि आपको बीच का साइन आपका कहेगा माइनस का साइन, माइनस का साइन मतलब ये जरूर क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कोष्टक a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि ये दोनों का घटाना है, मतलब ये दोनों को घटा के, तो हमें घटाना याद है कि इन दोनों को अगर हम घटाते थे तो हमारे पास आंसर क्या आता था 4a माइनस बी। अब इसने a माइनस बी को इधर पक्षांतर कर दिया है, फाइनल आंसर क्या हमारे पास बचता था, 4 बचता था। तो ये क्वेश्चन इस फार्मूले पे बेस्ड है, एकदम सेम टू सेम, हूबहू आप देख सकते हैं। अगर मैं इसे a मानूं, इसे b मानूं, इसे a, इसे b, इसे a, इसे b, आप देख लीजिए एक बार, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और a b, तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आता था, 4 आता था फार्मूले के बेस पर, ये लिख दिया मैंने 4, ये आपको फाइनल आंसर है, सॉल्व हो गया है ना। तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन है, व्यक्ति इसमें परेशान होता है, करने की कोशिश करता है और काफी ज्यादा समय ले लेते हैं, तो अगर आपको ये फार्मूले याद है तो आप नॉर्मल तरीके से कर लेते। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 6.25 प्लस 5.25 का वर्ग माइनस 6.25 माइनस 5.25 का वर्ग लिखा हुआ है, बटे में क्या लिखा है 6.25 गुणे 5.25। आपको इसे सॉल्व करना है। आप सबसे पहले देखिए कि ये संख्या सेम लिखी हुई है, मतलब ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। इसको देखने के बाद आप यहाँ पे चिन्ह देखिए, चिन्ह का है माइनस का, मतलब दोनों को क्या किया गया है, घटा के लिखा गया है। बस घटाना का हमें फार्मूला पता है कि फाइनल आंसर क्या आता है, अगर a b को इधर पक्षांतर कर दिया तो फाइनल आंसर 4 आता है, बस सिंपल सा आंसर है, इसका सीधा सा आंसर 4। ये लीजिए बिना कुछ किए, अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन थोड़ा समझने वाली बात ये है, ये सेम लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। अब यहाँ पे ये 70 है, संख्या क्या लिखी, 70 प्लस 20 का वर्ग माइनस 70 माइनस 20 का वर्ग, 70 गुणे 20 गुणे रूट का 16 लिखा हुआ है, इसे हम सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि ये क्या लिखा है, a प्लस b का वर्ग माइनस a माइनस b का वर्ग और a गुणे b, ये 16 एक्स्ट्रा, मतलब अगर आप इतने को लेके चले, इतने को लेके चले, अगर आप इतने पार्ट को लेके 16 को भी छोड़ दें, इतने अगर पार्ट को लेके चले तो ये माइनस लगा हुआ है, मतलब कि इनका घटाना करके लिखा गया, मतलब इसका फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो ये हम इसको 4 तो लिखेंगे, ये इसका फाइनल आंसर आएगा 4। लेकिन जो ये बटे में है तो ये रूट 16 लिखा हुआ है, तो रूट से बाहर मतलब ये किसका वर्ग है,
मतलब इसको रूट से बाहर निकालने पे, किसका रूट से बाहर निकालने पे क्या आएगा, आशा करता हूं मैं कि आपसे करनी वाला सवाल आपसे बनता होगा, नहीं बनता तो मैं बताऊंगा। आई फिलहाल समझ लीजिए जब ये रूट से बाहर आएगा तो ये रूट बाहर आएगा तो 4 का वर्ग होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, ठीक है। तो ये 4 लिखेंगे तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये सिंपल सी आंसर है, सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल से इसके आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है कि 53 प्लस 27 का वर्ग माइनस 53 माइनस 27 का वर्ग और बटे 53 गुणे 9 लिखा हुआ है। आप वीडियो को रोकें, रोकने के बाद आप इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स पे आप जरूर बताएं, है ना, कि क्या इनका आंसर आएगा। मैं बता देता हूं फिलहाल 53 प्लस 27 का वर्ग माइनस 53 माइनस 27 का वर्ग। इसमें अब देखिए आपको क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 27, ऊपर का फार्मूला तो हमें ठीक है समझ में आ रहा है, लेकिन जो नीचे ए भी आना चाहिए वो ए तो है लेकिन बी नहीं है, बी 9 है, मतलब इसमें भी 18 की कमी हो रही है ना, क्योंकि ये 3 गुना है 9 का और ये 1 ही गुना लिखा हुआ है। तो हमें इसे बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप सुनिए कि हमें भी नीचे 27 ही लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ऊपर नीचे 3 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का हमें गुणा करना पड़ेगा। तो नीचे आप यहाँ पे आप 3 का गुणा कर दीजिए और ऊपर भी आप 3 का गुणा कर दीजिए। ये लीजिए 3 का आप गुणा कर दीजिए ऊपर, जब नीचे आप 3 का गुणा करेंगे तो ये 9 गुणा 9 त्रिक 27, ये कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27। मतलब आप इसको सिंपल सा अगले स्टेज में आप क्लियर करके क्या लिख सकते हैं, इसको भी आप 27 लिख सकते हैं। अब आप देखिए आपका फार्मूला बन गया ये ए बी ए बी क्या फार्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a b, a गुणे b किसका फार्मूला होता है, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर अच्छा ये यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, इसको आप याद रखिए, यहाँ पे प्लस होगा चिन्ह, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a b की क्या फाइनल आंसर क्या था, 4 आता था बस। मतलब इतना हमें सॉल्व करने में हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसका आंसर 4 आएगा, ये हमने 4 लिख दिया। लेकिन आपको याद रखना है कि हमने मल्टीप्लाई किसका किया था, मल्टीप्लाई हमने 3 कर दिया था ये, तो हमें 3 का मल्टीप्लाई भी हमें यहाँ पे करना होगा, तो 4 3 12 12 इसका फाइनल आंसर आएगा। ये चीज आपको याद रखना है, थोड़ा सा इसमें सोचने वाली बात है, ठीक है। अब देखिए कि इन दोनों को अगर मिक्सअप करके अगर लिख दे कि इसको भी मिक्सअप दोनों को मिला के अगर लिख दे तो फाइनल आंसर हम कैसे करेंगे। ये जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, ये ए लिखा, ये बी लिखा, ये लिखा, ये बी, ये ए, ये बी, यहाँ पे भी ये ए, ये बी, ये ए बी ए बी। आप देख लीजिए कौन सा क्या फार्मूला है, ये प्लस का साइन है, ये यहाँ पे देखिए पूरा a स्क्वायर बी स्क्वायर सेम फार्मूला, इसी जगह क्या आ जाएगा 2 लिख देंगे, ये हमने लिख दिया 2 है ना। यहाँ पे देख लीजिए आप a प्लस बी सेम सेम लिखी, संख्याएं सेम है। अच्छा इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा, इसमें नीचे जो है तो यहाँ 35 22 है 35 22, लेकिन यहाँ पे पलट दिया है 22 और 35 कर दिया है। तो आप गुणा में आप मल्टीप्लाई में संख्याओं को किसी भी तो लिख सकते हैं, मतलब अगर a b लिखें या फिर b a लिखें आंसर वही आता है ना। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे इरेज करके अगले स्टेप में आप इसे सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी में, तो 35 मल्टीप्लाई 22 ऐसा भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे ना। तो ये किसका फार्मूला हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a और b, ये किसका हो गया, इसका आंसर 4 आ गया। ये हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 दूनी 8, ये हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो। कैसे सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना बनेगा। और इनको तो दिमाग पे आप छाप लीजिए, इनको अगर आप दिमाग पे छाप लेते तो आपसे एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा और आप सारे क्वेश्चन करके आएंगे। जिनमें टाइम लगता है ना ऐसे क्वेश्चन आप यूं चुटकियों में आप सॉल्व कर देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो हम अगला जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो अब हमारा वो फार्मूला खत्म हो गया, अगले फार्मूले पे बेस हम थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे। फार्मूला कौन सा रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर सॉरी माइनस है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है एक बार प्लस में लिख देना है, एक बार माइनस में, मतलब एक बार a प्लस b लिखना है, एक बार a माइनस b लिखना है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस b a माइनस b। इसी फार्मूले पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। आप देखिए ये संख्या 2 बार लिखिए, मतलब ये क्या लिखा है a 2 बार लिखिए, मतलब a का स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस 117 2 बार लिखा है, मतलब ये b का स्क्वायर लिखा हुआ है। एक बार लिखेंगे तो b, अगर उसी को अगर 2 बार लिखेंगे तो b स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है। अब इसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा कि a प्लस b और a माइनस b, ये आपका फार्मूला होता है। एक बार इसको आपको जोड़ के लिख देना है, एक बार इसको घटा के लिख देना है आपको, सिंपल सा। अगर आप जोड़ेंगे तो क्या, एक बार a लेंगे तो 8 8 3 प्लस a 1 7 ऐसा, और फिर एक बार इनको आप करेंगे तो a माइनस b, मतलब 8 8 3
माइनस 1 1 7, एक बार इनको जोड़ दे, एक बार घटा दे, तो 7 3 ये हो जाएगा 10, 8 1 9 1 10, 8 1 9 1 10, ये आ जाएगा 1000 है। इनको आप यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब यहाँ गुणे का साइन है, इनको आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 6 6, ये जाएगा 7, ठीक है। अब इसमें आपको मल्टीप्लाई लिखा 766 में आपको 1000 पूरा कर देना है, फाइनल आंसर 766 और ये 0 लगा दिया, ये 0, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ये ऐसे सॉल्व करना है, इस फार्मूले पे बेस्ड एकदम क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपसे फार्मूला बन जाए तो बेहतरीन तरीके से करेंगे, अगर नहीं बनता तो आप इनका गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, काफी ज्यादा समय वेस्ट होगा। ऐसा नहीं, ये वाला क्वेश्चन है, देखिए अगर फार्मूला आपसे बनता होगा तो आपने इसको पहली नजर में आपने इसको कर लिया होगा, जिनसे बनता है उन्होंने, मैं अगर ये कर रहा था उन्होंने इसको भी सॉल्व करके रख दिया होगा। देखिए कैसे करना है इसको, ये a 2 बार लिखा, मतलब कि a का स्क्वायर है, यहाँ पे अगर करूं तो ये b का स्क्वायर है, ठीक है, ये b का। अब यहाँ पे देखिए 3000 कैसे लिखा होगा, इसे हमको थोड़ा समझना है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मैंने फार्मूला पढ़ा कि a प्लस b और क्या होता है a माइनस b। अब आप देखिए कि अगर हम a को b में अगर जोड़ें, मान लीजिए मैं करता हूं यहाँ पे, देखिए 7 6 8 9 5 प्लस 3 7 8 9 5, ये मैंने इनका जोड़ किया और एक बार मैं इनका घटाना करता हूं, तो 7 6 7 8 9 5 माइनस 3 7 8 9 5, इनको आप क्या, आपको ये दोनों जोड़ने में क्या आपका 3000 है? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 6 और 3 को जोड़ने पे 9000, मतलब 9000 के पार जा रहा है, तो इनको और जोड़ना है ना, मतलब 9 इकाई में जो आ रहा है, सॉरी लास्ट में जोड़ दीजिए, वो पहले ही से ज्यादा जा रहा है, तो इसका तो आंसर नहीं हो सकता। क्या इसका आंसर हो सकता है? हो सकता है, एक बार सॉल्व करने में देख लेते हैं इसको। हम क्या करना, अगर 5 से 5 घटाएंगे 0 आएगा, 9 में से 9 घटाएंगे 0 आएगा, 8 में 8 घटाएंगे 0 आएगा, 7 में 7 घटाएंगे 0 और 6 में 3 घटाएंगे तो 3, हाँ ये आ सकता है। तो ये 3000 इससे क्या हो जाएगा, ये कटने के चांसेस हैं इसके, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे सॉल्व होगा, आप इसको देखिए कि इसे मैं लिख के एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। ये मैंने लिखा, ये मैंने फार्मूला लिखा, तो आपको पता हो गया कि ये इन a और a माइनस b का ये क्या है, घटाना है, तो मेनली आप इसको ऐसा लिख सकते हैं a माइनस b। जब आप इसको a माइनस b लिखेंगे तो ये a माइनस b इसका कैंसिल हो जाएगा, तो इन दोनों को बस आपको जोड़ के लिख देना है। जोड़ के कैसे लिख देंगे, देंगे 6 7 8 9 5 प्लस 3 7 8 9 5, बस आप इनको जोड़ के लिख दीजिए, फाइनल आंसर आपका जोड़ देते हैं। 5 5 10 हो जाएगा, 9 9 18 19 हो जाएगा और 8 8 16 हो जाएगा, तो 17 लिख देंगे यहाँ पे, 7 7 14 15 लिख देंगे, ठीक है, और 6 3 9 हो जाएगा तो 10 लिख देंगे, ये आपका 105 790, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी फार्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसी जैसा मैंने इसको बताया सेम वैसा ही ये है, इसे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूं फिलहाल, नहीं मैं नहीं बताता, चलिए आप ही बताइए, मैं बता दूंगा आप वही छाप के रख दोगे ना, आप इसको करो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन हम सीरीज करेंगे ना, तो अगला किस फार्मूले पे बेस्ड है, सबसे पहले ये फार्मूला लिखा हुआ है a प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला और ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला, ये फार्मूला आपको देखना जरूरी है। अगर आप ये फार्मूला देखेंगे तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। ये फार्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला आपको याद रखना है कि ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब यहां पे अगर आपका प्लस है तो आपको ये बाहर वाला तो प्लस में रखना है, लेकिन अंदर वाला आपको ए बी को माइनस में रखना है, आप याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, दूसरा फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू, मतलब इसका कि यहाँ पे अगर माइनस है तो आपको माइनस बाहर करना है, a माइनस बी और फिर अंदर प्लस कर देना है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये आपको फार्मूला याद रखना। इसी इन्हीं फार्मूलों पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है, ये आपके पास लिखा हो, ये 3 बार ये 3 बार, ये मतलब ये क्या लिखा है a की पावर 3, ये क्या लिखा है b की पावर 3। तो कोई संख्या 3 बार लिखी तो मतलब आप 3 बार उसके ऊपर घात लगा सकते हैं ना, तो इसको हम मेनली a मान लेते हैं, इसको मेनली हम b मान लेते हैं, तो a की पावर 3 b की पावर 3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व होगा, तो a माइनस ए क्यूब ये प्लस का, ये आपको साइन में एक चीज याद रखना है, चिन्ह किसका लगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आप देखिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला क्या होता है, ये होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। इस फार्मूले को आप यहां पे अगर लिख लीजिए एक बार कि ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपका इसका आपने फार्मूला लिख लिया, ठीक है। मतलब आपको इसे नहीं सॉल्व करना, अगर आपसे
ये बनता है तो आप इसको जल्दी कर पाएंगे, नहीं बनता तब तो आप मल्टीप्लाई करेंगे ही। तो फार्मूले भी आपको कैसे करना है वो चीज मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ए मान लिया मैंने, बी मान लिया इसको, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मैंने फार्मूला, ये मैंने फार्मूला लिखा, ये मैंने फार्मूला लिख दिया। ऊपर देखिए आप, नीचे देखिए ए स्क्वायर, ये इसको माना मैंने ए, इसको माना बी, इसको माना ए, इसको माना बी, तो नीचे फार्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, ये माइनस को ए बी बन गया। तो ऊपर नीचे सेम संख्या होती है तो कट जाती है, ये पूरी संख्या इस पूरी संख्या से कट जाएगी, आपका बचेगा क्या, a प्लस बी, यहाँ पे आप लिख देंगे a प्लस बी, ये आपका बचेगा। तो a आपने किसको माना था, 785 को, ये आप लिख दीजिए 785, और प्लस बी आपने किसको माना तो 435 को आपने बी माना, ये आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 5 5 10 8 9 10 11 8 9 10 11 और ये हो जाएगा 12, 7 4 11 12 1220, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। अगर आप ये फार्मूला बनता है तो आप इस बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। सेम इसी का उसी उन्हीं फार्मूलों में ये क्वेश्चन है। अब इसमें माइनस लगा हुआ है, ये साइन मैंने बोला ना कि साइन याद रखना है, माइनस लगा मतलब ये माइनस वाला फार्मूला है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला माइनस बाहर करना है तो a माइनस बी और अंदर प्लस कर देते तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बस ये हो गया एक। अब ये 3 बार है a क्यू, ये माइनस का साइन है, ये 3 बार मतलब ये b क्यू लिखा हुआ है आपके पास। सेम यहाँ पे कर दीजिए। अब देखिए ये 2 बार लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 2 बार लिखा है, तो मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ये प्लस ये मल्टीप्लाई है तो प्लस a और b, इसको a माना इसको b माना ना, ये फार्मूला। कैसे फार्मूला, a माइनस बी क्यू का फार्मूला आप यहाँ पे लगा दीजिए, लीजिए यहाँ पे लगा देता हूँ a माइनस बी क्यू का फार्मूला, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, और ये लिख दीजिए बटे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको आप इधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे आप प्लस में है तो आप इधर उधर कर सकते हैं, प्लस का ए बी, ये ठीक है, ये लिख दिया मैंने ए बी। बस ऊपर नीचे सेम संख्या काट लीजिए, ये संख्या इस संख्या से कट जाएगी, बचेगा क्या a माइनस बी। ए आपने किसको माना था 458 को आपने a माना था, ये मैंने 458 को a माना था, माइनस b किसको माना था 239 को आपने b माना था। इन दोनों को घटा दीजिए, फाइनल आंसर आप घटा दीजिए, जो है वो फाइनल आंसर होगा। ऐसे ही करना है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इन्हीं फार्मूलों पे बेस्ड है, कैसे हम करेंगे इसको, ये देखिए ये ऊपर नीचे सेम संख्या लिखी हुई है ना। तो हम सबसे पहले इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, जहां जहां लिखी है हर जगह आप मान लीजिए a और b। इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या बन गया, a क्यू माइनस बी क्यू, लिख लीजिए आप a क्यू माइनस बी क्यू बटे a माइनस b, और यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया a मल्टीप्लाई b, ये आपका फार्मूला बन गया। अब यहाँ मतलब ये जो सीरीज हमने जो a b माना ना वैसा हमने मान के लिख दिया। अब इसे आप सॉल्व करें कि a क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला आपको पता है कि a क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी, ये यहाँ पे लिखा हुआ, ये यहाँ पे लिखा है a माइनस बी, क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये मैंने फार्मूला लिख दिया। नीचे आपका ए बी लिखा हुआ है, आप नीचे ए बी लिख दीजिए, लिख दिया ना आपने। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्लस का साइन और a मल्टीप्लाई बी। अब देखिए क्या कट सकता है क्या नहीं, ये संख्या कट सकती है इस संख्या से, आप इसको काट दिए, ये पूरा लिखा है, इसको आप लिख लीजिए एक बार, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, और ये संख्या प्लस में है तो प्लस का ए बी, ये गुणे में है तो आप इसको ए बी लिख सकते हैं। ए बी आपका 2 जगह है, आप इसको कैसे कर देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया था कि a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला। बस बिल्कुल इजी हो गया। a का मान कितना है 37 है, a का मान आप 37 लिख दीजिए, b का मान आपके पास क्या लिखा है 33 लिखा है, आप 33 लिख दीजिए, दोनों का वर्ग कर दीजिए, मतलब पहले दोनों को जोड़ दीजिए, तो 7 3 10 हो गया और 3 3 6 70 हो गया, ये हो गया 70। 70 का वर्ग, अब 70 का वर्ग करें कितना होता है, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 होता है, 1 0 1 0 वर्ग लगाया मतलब 2 0, ये आपका आंसर है। बस ऐसे इसी फार्मूले सेम क्वेश्चन ये मैंने लिखा है आपके लिए, है ना। आपको देखना है कौन सा फार्मूला करना है, कैसे करना है, और आपका इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्या लिखा है, 57 की पावर 3 प्लस 63 की पावर 43 की पावर 3, 57 प्लस 43 माइनस 57 गुणे 43, ये लिखा है। इसका आंसर क्या है आप इसे कमेंट बॉक्स पे पिन कीजिए, और वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।